इस आतंकी आदिल गुरी का परिवार अपने बेटे के गुनाहों की सजा भुगत रहा है। आशियाना ढह चुका है। अब मां कह रही हैं कि अगर आदिल ने गुनाह किया है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये आदिल की मां है। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बेटे के गुनाहों की सजा इस तरह भुगतनी होगी। घर ढह चुका है, उम्मीदें टूट चुकी हैं। मां पड़ोसियों के घर में रहने को मजबूर है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रही है कि उसके बेटे ने अगर गुनाह किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। पुलिस वाले सुरक्षा बल ढूंढ रहे हैं और मिलेगा तो फिर उसको मार भी दिया जाएगा। तो फिर आप तैयार हैं कि 26 बेगुनाहों की अगर उसने जान ले ली है तो फिर उसके साथ भी वैसा ही सुलूक होना चाहिए। सजा मिलना, हाँ जरूर सजा मिलनी चाहिए। कैसे बेगाना कैसे मारते। सरहद पार आतंकियों की दहशतगर्दी के खेल में शामिल होने से आदिल की मां गुस्से में है और पहलगाम आतंकी हमले पर अफसोस जता रही हैं। सह गुम 2018 मज वुनिक तान मे पता कह सह कत क्या सह ना वन यम हो तम मारिक बस पान तिमन पे अफसोस कर तिम क्या मारिक बेगाना बाकी मे कुछ पता। आदिल गुरी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में उसके पिता, 2 भाइयों और 2 चचेरे भाइयों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि आदिल को उसकी दरिंदगी की सजा दी जा सके। पहलगाम के शैतानों में त्राल का रहने वाला आसिफ शेख भी शामिल था। उसके घर को भी आदिल गुरी जैसी सजा मिली है। अचानक धमाके में उसका घर भी धुआं धुआं हो गया। घर की ईंट बिखर गई। पहलगाम के दूसरे गुनहगार आसिफ शेख का घर भी उसके गुनाहों की भेंट चढ़ गया। आदिल के घर जैसा धमाका हुआ और उसके बाद बिखरे हुए हालात सब कुछ बयां कर रहे हैं। ये त्राल में आतंकी आसिफ शेख का पुश्तैनी मकान है। मकान का बड़ा हिस्सा आसिफ शेख की बारूदी साजिश का शिकार हो गया। इस घर के अंदर जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दाखिल हुई थी। आसिफ के माता पिता उनको जो है वो पहले इस घर से निकाला गया और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को इस घर के अंदर कुछ सस्पिशियस जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस घर के अंदर जो है वो दिखाई दिए थे। इस घर में जो है वो ब्लास्ट हुआ। आसिफ की दरिंदगी की सजा उसका परिवार भुगत रहा है। उसके अब्बू, अम्मी और 2 बहनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि परिवार कह रहा है 2021 के बाद से उनका आसिफ से कोई ताल्लुक नहीं। कि आसिफ की बहनें और ये कह रही हैं यहाँ पर कि आसिफ जो है वो साल 2021 में आखिरी बार उनसे बात हुई थी और फिर जो है उसके बाद से किसी भी तरीके का संपर्क जो है वो आसिफ के साथ परिवार का नहीं हो पाया। हाँ, जिसने ये सब कुछ किया होगा, अगर मेरे भाई ने ही किया होगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियों के लिहाज से त्राल का ये इलाका बेहद संवेदनशील है। इसी इलाके में आतंकी बुरहान वानी रहता था, जिसे देश के जाबाजों ने मौत के घाट उतारा। अब बारी पहलगाम के दरिंदों को ठिकाने लगाने की और ट्रेलर आतंकियों ने भी अब तक देख लिया होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। आज बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सेना को खबर मिली थी कि उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिससे तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन सेना की तैयारी इतनी सटीक थी कि आतंकियों का बचना मुश्किल हो गया और सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी का नाम अल्ताफ लाली बताया जा रहा है, लेकिन मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी हो गए। वहीं छिपे हुए आतंकियों की तलाश जारी है। ये पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में तीसरा एनकाउंटर है। इससे पहले एक मुठभेड़ उधमपुर और कुलगाम में हो चुकी है। सेना के सूत्रों की माने तो घाटी में 100 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं। सेना का टारगेट एक आतंकी को खोजकर खत्म करने का है। उधमपुर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के जवान जे अली शेख शहीद हो गए। उनकी शहादत पर पूरे देश में इस वक्त उन्हें सलाम किया जा रहा है, लेकिन उनके घर में मातम पसरा हुआ है। जे अली शेख गुरुवार को उधमपुर में आतंकियों के खिलाफ चलाए सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे, जहां उधमपुर के बसंतगढ़ में सेना को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। लेकिन जैसे ही सेना ने तलाश ली, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के जवान जे अली शेख घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बाद भी अपनी जान की परवाह किए बिना वो आतंकियों से लड़ते रहे और शहीद हो गए। लेकिन उनके घर पर गम का पहाड़ टूट गया। जब से बेटे के शहीद होने की खबर आई है, मां बेसुध है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा।
पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। आंसू सैलाब बनकर बहे जा रहे हैं, जैसे मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। शहीद हवलदार जे अली शेख पश्चिम बंगाल के नादिया के रहने वाले थे। उनकी शहादत पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। शुक्रवार को उन्हें अंतिम विदाई देने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वक्त बीतने के साथ साथ पहलगाम हमले की कई ऐसी कहानियां जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र का एक ग्रुप अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है। उनका कहना है कि 10 मिनट पहले पहुंचे होते तो शायद आज बच नहीं पाते। 70 लोगों का ये ग्रुप महाराष्ट्र के पुणे से श्रीनगर गया था। हमले के वक्त ये लोग हमले वाली जगह से सिर्फ 600 मीटर दूर थे। हम एक 10 मिनट में पहुंचने वाले थे, घोड़े तय करने वाले थे, तो तुरंत ड्राइवर ने बताया पीछे वाले ज्योति मैम को बताओ गाड़ी आगे मत आने। पर्यटकों का कहना है कि शॉपिंग और डिनर में देरी की वजह से जान बच गई। आगे जाते और हम यहाँ दिखाई नहीं दे। हम शॉपिंग नहीं करते और लेट नहीं होते ना तो हम उधर पहुँच जाते। हाँ, और सब हम 70 जन वहाँ थे। ऐसा है कि सब लोग बोलते तो तेरी बहुत आदत है लेट जाने की हर जगह, तो शायद ये मेरी आदत लेट जाने की हमको बचा गई इस बार। हमले के वक्त ये ग्रुप जहां था वहां से गोलियों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया। गाड़ी टर्न किया ना तो गन शॉट की आवाज आ गई, तो वो आशिक भाई थे ना, उन्होंने छोटा सा जो बोल रहता है मोड़ था ना, उस पे एक छोटा होटल था, उधर हमें रुकवाया कि आप शांत हो जाए, क्योंकि हम बहुत पैनिक हो गए थे ना। महाराष्ट्र का ये ग्रुप 3 गाड़ियों में सवार था। तीनों गाड़ियां आगे पीछे थी। भले ही इन लोगों ने अपनी आंखों से आतंकी हमले को नहीं देखा, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर इनके मन में डर बैठ गया। बहुत घबराए गए थे हम सब लोग। हमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, घोड़े ऊपर से नीचे आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर थे ना, उनको समझ में आया, उन्होंने तुरंत गाड़ी रिटर्न। इन लोगों का कहना है कि अगर ड्राइवर ने समझदारी नहीं दिखाई होती तो अनहोनी हो सकती थी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज देश भर के मस्जिदों में नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद, लखनऊ और कई शहरों में काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। पहलगाम हमले के विरोध में हैदराबाद में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नमाज से पहले नमाजियों के हाथ पर काली पट्टी बांधी और उन्हें काली पट्टी में ही नमाज पढ़ने की अपील की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आतंकी हमले के खिलाफ मुस्लिम समाज में आक्रोश दिखा। हिंदुस्तानी होने का, एक सच्चा मुसलमान होने का सबूत देना चाहते हैं। प्लीज अब हमारे हाथ खोल दो और पाकिस्तान की बॉर्डरों को खोल दो। हम सारे मुसलमान जाके उस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे। भोपाल में भी काली पट्टी बांधकर लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे। सभी ने आतंकी हमले की निंदा की। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में नमाजियों ने आतंकी हमले का विरोध कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लोग नमाज पढ़ने हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे, जिस पर आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लिखे थे। जुमे की नमाज अदा करने के बाद नमाजी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मुंबई के मीनारा मस्जिद में मौलाना सईद नूरी और एजाज कश्मीरी के नेतृत्व में नमाजियों ने आतंकी हमले की निंदा की और हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवारों के लिए दुआ की। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसका मकसद यही है कि इस मुल्क में नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मन हो जाए, एक दूसरे के खून की प्यासे हो जाए। उन्होंने ये नाम लेकर, नाम पूछकर मारा ही इसलिए है ताकि इस मुल्क में नफरत का बाजार गर्म हो जाए। हम तमाम लोग एक दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर भी नमाज के बाद बड़ी संख्या में नमाजी सड़क पर उतरे और आतंकी हमले का विरोध किया। लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था, पहलगाम हमला इंसानियत पर हमला है।
आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती। अगर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।